हेलो फ्रेंड्स, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट लेदर फ्रॉम इंडिया। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो कि सर मैं कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं, तो मैं आपको बता दूं आप लेदर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। मैं आपको बताऊं लेदर के अंदर कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट, लेदर के अंदर प्रॉफिट भी अच्छा है। मैं खुद भी लेदर एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो मेरे हाथ में लेदर का जो है बैग है, आप देख सकते हो पूरा। तो ये जो बैग है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बैग है और इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं यहां पे देखिए, मैं आपको बताता हूं यहां पे प्रॉफिट जो है अच्छा रहता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूं, मैं खुद भी इंडस्ट्री में हूं तो मुझे मालूम है। तो देखिए यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं कि मेरे पास इंक्वायरी आई कि मुझे लेदर का बैग चाहिए, ऐसी सेम टू सेम बैग चाहिए। तो ऐसा इंक्वायरी आया तो मैंने क्या किया, मैंने सप्लायर से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे ए साइज का, स्पेसिफिकेशन का, ऐसा ऐसा डिजाइन का मुझे बैग चाहिए। मैंने सप्लायर को फोटो भी भेजे तो सप्लायर ने मुझे बोला कि 2900 में आपको ये बैग मिल जाएगा, टैक्सेस प्लस जो है लॉजिस्टिक जो होगा, जो कुरियर का चार्जेस होगा, लॉजिस्टिक जो भी होगा वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो फिर मैंने सप्लायर को बोला कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरे सप्लायर से पूछा कि भाई सेम टू सेम कि ये बैग चाहिए, इसका साइज है, डिजाइन है और ऐसा जो है मुझे बैग चाहिए। तो उसने मुझे बताया, प्राइस जो बताया वो बोला 1500 रुपीज कि सर आपको जो है 1500 रुपीज के अंदर ये बैग पड़ेगा। बट आप अभी, मैंने बोला मेरे को सैंपल ऑर्डर पे 10 बैग चाहिए। कितना चाहिए? सैंपल ऑर्डर पे 10 बैग चाहिए। तो उसने बताया अगर आपका सैंपल ऑर्डर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेशली आपके लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे 2000 रुपया लूंगा। अगर आप मुझे 100 बैग का एमओक्यू देते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देते हैं, तो मैं आपको 1500 में आपको बना के दूंगा बैग। बट आप 10 लेना चाहते हो तो उसका होगा 2000 रुपया प्लस जो है जीएसटी और जो भी कुरियर चार्जेस होगा वो होगा। तो आप देखिए यहां पे सेम प्रोडक्ट लोग कितने कितने मार्जिन के साथ बेच रहे हैं। कोई इसको 1500 में बेच रहा है, कोई इसको 3000 में बेच रहा है। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल चीज है। तो यहां पे क्या है, लेदर की प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें मार्जिन भी अच्छा है और इसका जो यूज है वो भी अच्छा है और एक अच्छी प्रोडक्ट है, लग्जरियस प्रोडक्ट है। मैं खुद भी जो है लेदर की प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं। किचन हो गया, वॉलेट हो गया, बैग हो गया। मैं आपको बता दूं, देखिए आप देख सकते हो वॉलेट है मेरा, तो ओरिजिनल लेदर का ये वॉलेट है। तो बहुत ही अच्छा लेदर का जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, रीच होता है, प्रीमियम होता है और एक अच्छा फील आता है। अगर आप डुप्लीकेट चीजें यूज करोगे तो इतना अच्छा फील नहीं आएगा। ओरिजिनल लेदर रहता है तो प्रोडक्ट के अंदर एक फील आता है, रिचनेस आती है। बहुत ही अच्छी बात है, प्रोडक्ट अच्छी लगती है। और आज के दिन में दुनिया को अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी प्रोडक्ट चाहिए। तो आप भी लेदर प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं 1000 से भी ज्यादा लेदर के एक्सपोर्टर इंडिया के अंदर है, तो वो कर रहे हैं, तो आप भी लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज इन लेदर एक्सपोर्ट। यस, लेदर एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हमें कोई भी इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी देखना है। देखो मैं आपको बता दूं, मेरा काम है ट्रांसपेरेंटली, जेन्युइनली आपको इंफॉर्मेशन देना। कोई भी इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी देखना है तो उसका यूजेस क्या है, एंड यूज क्या है, वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं यहां पे कि लेदर का कौन सी इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहा है, जिससे हमें पता चलेगा कितना वाइड उसका यूज है, तो कितना इसका डिमांड रहेगा। फर्स्ट यहां पे है फैशन इंडस्ट्री। यस, लेदर इज अ फैशन। बहुत बड़ा यूज जो है फैशन इंडस्ट्री में हो रहा है। आप जो भी बोलो चीजें लेदर की बनती है फैशन इंडस्ट्री में। तो लेदर के बेल्ट आते हैं, लेदर की वॉचेस आती है, लेदर के मोबाइल कवर आते हैं, लेदर के ग्लोव्स वगैरह आते हैं और लेदर की इमिटेशन ज्वेलरी भी आती है। मैं आपको बता दूं, यहां पे आप फोटो देख सकते हो, लेदर के झुमके, इयररिंग्स भी बनते हैं। आप फोटो यहां पे देख सकते हो। तो फैशन इंडस्ट्री के अंदर लेदर का अच्छा यूज हो रहा है। नेक्स्ट है क्लोथिंग एंड विंटर अपरेल्स। यस, लेदर के जैकेट्स वगैरह आते हैं, लेदर के क्लोथ्स वगैरह आते हैं, तो उसमें भी लेदर का अच्छा यूज हो रहा है। नेक्स्ट है लेदर एसेसरीज। तो लेदर एसेसरीज के अंदर भी लेदर का बहुत अच्छा यूज हो रहा है। तो ये इंडस्ट्री जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा है। नेक्स्ट है फर्नीचर। आपने लेदर के सोफाज वगैरह देखा होगा, तो उसमें भी लेदर का यूज हो रहा है। तो आप यहां पे देखिए कि लेदर का जो यूज है बहुत सारी इंडस्ट्री में है, जैसे कि फर्नीचर, सोफाज वगैरह हो गया। उसके बाद है स्पोर्ट वेयर, जो क्लॉथ आते हैं, स्पोर्ट वेयर के क्लॉथ आते हैं, उसमें भी यूज होते हैं। उसके बाद आता है फुटवेयर। यस, सबसे ज्यादा जो है लेदर का यूज होता है फुटवेयर में। दुनिया भर के अंदर लोग जो है लेदर के शू पहनते हैं, तो लेदर जो है फायदेमंद भी है, कंफर्टेबल भी है। तो लेदर का यूज बहुत सारी इंडस्ट्री में हो रहा है।
है, तो यहाँ पे लेदर एक्सपोर्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी है और ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है लेदर प्रोडक्ट की डिमांड जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मतलब फ्यूचर में भी लेदर प्रोडक्ट का फ्यूचर अच्छा है। लेदर की प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी होती है और अच्छी प्रोडक्ट लोगों को पसंद आती है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एनिमल स्किन वाइज लेदर की बात करें हम तो यहाँ पे बफेलो का लेदर आता है, वॉर्स का लेदर आता है, गोट का लेदर आता है, शिप का लेदर आता है, पिग का लेदर आता है और भी बहुत सारे एनिमल के लेदर्स आते हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने में यूज किया जाता है। इंडिया से हम लेदर एक्सपोर्ट की बात करें तो 5 बिलियन 19-20 के अंदर 5 बिलियन से भी ज्यादा लेदर का एक्सपोर्ट हुआ है। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट लेदर गुड्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो कि बोले सर लेदर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो उसका सप्लाई मुझे कहां से मिलेगा, लेदर का मैन्युफैक्चर मुझे कहां से मिलेगा, लेदर का प्रोडक्ट मुझे कहां से मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में लेदर प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया के अंदर तमिलनाडु में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में होता है, कर्नाटका में होता है, हरियाणा में होता है, दिल्ली में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, केरला में होता है, राजस्थान में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ये जो सारे स्टेट है यहाँ पे लेदर प्रोड्यूस होता है। तो आपको सप्लायर चाहिए तो आप जो है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वहां से सप्लाई ढूंढ सकते हो, वहां से प्रोडक्ट परचेज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमारे अलावा यहाँ पे कौन कौन दूसरी कंट्री है जो लेदर प्रोड्यूस करती है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चाइना है, ब्राजील है, रशिया है, फिर इंडिया है, इटाली है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है। ये जो कंट्रीज है यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में लेदर होता है। लेदर के गुड्स ये लोग बनाते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो कंट्रीज है सारी वो हमारी क्या है, कॉम्पिटिटर कंट्री है। तो आप यहां पे बोलोगे कि सर हमें कॉम्पिटिटर कंट्री का काम नहीं है, हम इंडिया से कौन सी कंट्री इंपोर्ट करती है वो बताइए। तो मैं आपको बताता हूं इंडिया कौन कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा लेदर एक्सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले यूएसए 17.22% लेदर हम लोग यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है जर्मनी, जर्मनी को हम लोग जो है 11.98% लेदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है यूके, यूके को हम 10.43% लेदर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद है इटाली है, फ्रांस है, स्पेन है, नेदरलैंड है, यूएई है, चाइना, बेल्जियम एंड पोलैंड। ये जो कंट्री है वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, यूएस, जर्मनी, यूके, इटाली, फ्रांस, स्पेन, नेदरलैंड, यूएई, चाइना, बेल्जियम एंड पोलैंड। ये जो कंट्री है इसको इंडिया सबसे ज्यादा लेदर एक्सपोर्ट करता है। तो आप भी बोलोगे सर कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करूं, तो आप एक कंट्री के अंदर जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप लेदर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते बट आप जो है रो लेदर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो रो लेदर कौन कौन सी कंट्री दुनिया में इंपोर्ट करती है, तो वो है चाइना, इटाली, हांगकांग, वियतनाम, जर्मनी, साउथ कोरिया, मैक्सिको, फ्रांस, स्पेन, यूएसए, टर्की, रोमानिया, थाईलैंड एंड पोलैंड। ये जो कंट्रीज है रो लेदर भी इंपोर्ट करती है। तो आप रो लेदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और लेदर की जो है प्रोडक्ट, एसेसरीज, गारमेंट, क्लोथिंग ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। हम बात करें कि लेदर के एडवांटेज क्या क्या है। देखो एडवांटेज है तो प्रोडक्ट की डिमांड है, तो लेदर जो है लॉन्ग लास्टिक है, लंबा टिकता है। उसके बाद है रिपेयरेबल है, अगर लेदर का कोई भी चीज टूट जाता है तो उसको रिपेयर हम कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसाइकल कर सकते हैं हम इसको, और ये इको फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आज के दिन में लोग प्लास्टिक का यूज कम कर रहे हैं, तो लेदर जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो उसका यूज ज्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड और भी बढ़ेगी। नेक्स्ट लेदर जो है वर्सेटाइल है, कंफर्टेबल है, यूज करने में बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप लेदर के शूज भी पहनते हो तो बहुत कंफर्ट आता है, अच्छा रहता है कंपेयर टू अदर प्लास्टिक शूज से लेदर शूज बहुत ही अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट ब्यूटीफुल है एंड लग्जरियस है, तो लोग लेदर बाय करना पसंद करेंगे तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आप सप्लायर फाइंड करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं यहां पे इंडिया के अंदर ILPA करके बॉडी ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट, तो आप सप्लायर फाइंड करना चाहते हो तो आप ILPA की वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उसका जो मेंबर का लिस्ट निकाल सकते हो, उसे कॉन्टेक्ट करके आप सप्लायर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। यस, आप लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी कांटेक्ट कर सकते हो और लेदर के सप्लायर भी ढूंढ सकते हो। और लेदर रिलेटेड कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो वहां से वो भी आप निकाल सकते हो, और वहां पे उसके रिसर्च भी रहते हैं कि लेदर इंडस्ट्री के रिसर्च भी उसके पास होता है, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास, तो वहां से आप वो भी निकाल के आप रीड कर सकते हो और लेदर इंडस्ट्री के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट है CFLA काउंसिल फॉर फुटवेयर एंड लेदर एसेसरीज, तो उसका भी आप कॉन्टेक्ट
कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीबिशन ऑफ लेदर। तो यहां पे दो ऑप्शन है आपके पास, आपको सप्लायर चाहिए तो भी आप एग्जीबिशन का विजिट कर सकते हो, और आपको बायर चाहिए तो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। जैसे कि इंडियन इंटरनेशनल लेदर फेयर जो है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सप्लायर भी ढूंढ सकते हो और बायर भी ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है लेदर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका पैकेजिंग कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है, ये प्रैक्टिकल चीज है। क्या है? जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अच्छी तरह से लेदर का पैकिंग करना पड़ेगा। आप जितना प्रीमियम क्वालिटी पैकिंग करोगे उतना आपको प्रीमियम प्राइस मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बिजनेस में। इसको हम जो है इको फ्रेंडली पेपर बैग में हम पैक कर सकते हैं। इसको जो है हम लोग लाइक कॉटन की जो बैग वगैरह आती है, इको फ्रेंडली बैग में इसको पैक कर सकते हैं। जितना प्रीमियम दिखेगा उतना प्राइस अच्छा मिलेगा। हम लेदर के शू वगैरह को कोरोगेटेड बॉक्स में पैक कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम वुडन बॉक्स और पैलेट में भी इसको पैक कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेदर एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आईसी लगेगा, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लगेगा, आपको जीएसटी लगेगा, लेदर का टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगेगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफिस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे क्या, जैसे कि आपको लाइक स्किन एक्सपोर्ट करना, लाइक लायन हो गया, टाइगर हो गया, उसका स्किन एक्सपोर्ट करना तो अलाउ नहीं है, जो अलाउ है वही कर सकते हो। ये क्या है, वाइल्ड लाइफ में का सब्जेक्ट है, वाइल्ड लाइफ में आता है। तो यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक दो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, एनिमल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, वहां से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन एंड सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। बट आप टेंशन मत लो, ये तो रोज का काम है, नॉर्मल काम है। जैसे कि बफेलो का जो है लेदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो आप एक्सपोर्ट कर ही सकते हो, तो कोई भी कर सकता है। तो यहां पे देखो लायन वगैरह का एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है, तो वो आप नहीं कर सकते। बाकी जो अलाउ है, जो सिंपल है, वो आप कर सकते हो, तो इतना टेंशन नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, नए एक्सपोर्टर पे यहाँ पे डर जाते कि सर कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। यार दुनिया एक्सपोर्ट कर रही है तो आपको भी परमिशन मिल जाएगा, आप भी कर सकते हो, इसमें इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहां पे मैंने आपको बताया एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट का भी आपको क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। बाकी जनरल सर्टिफिकेट जो है फिर बाहर मांगेगा, कौन से उस हिसाब से रहेंगे। बाकी यहां पे नॉर्मल जो है आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी एंड वाइल्ड में आता है, वाइल्ड लाइफ में आता है तो उसका सर्टिफिकेट, एनिमल में आता है तो एनिमल क्वारंटाइन का सर्टिफिकेट लगेगा। इतने मेन है। बाकी तो फिर क्या हो गया, इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया। नॉर्मल डॉक्यूमेंट ही लगते हैं, जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वही लगते हैं। यहां पे डिफरेंट जो है, यहां पे टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ एनिमल वगैरह का जो डिपार्टमेंट का जो परमिशन लगता है वो लगता है। बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो लेदर प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और भी कोई क्वेरी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी प्रोडक्ट पे चाहते हो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो जो हमारा ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका हमने एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कैसे बनना है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू, जय हिंद।